जय हिंद। ऑपरेशन सिंदूर की पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो सेना और सरकार की कूटनीतिक स्ट्रेटजी का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। इसको मैंने 5 पॉइंट में विभाजित किया है, तो एक एक पॉइंट करके मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। एक तो पहली बात, कूटनीति बहुत ही शानदार रही, हमारा पहला पॉइंट है। अब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद मजबूत राष्ट्रों से तुरंत संपर्क साधा है। इसमें अमेरिका, चाइना, रूस, सऊदी अरब, यूएई, फ्रांस, इन लोगों से हमने बातचीत किया है और हाई लेवल मीटिंग की है। और इसमें मैं आपको बताऊं कि जो रिएक्शन आया है, अमेरिका ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह कहा है कि दोनों देशों को शांति बरतनी चाहिए और इसके साथ उसने ऑपरेशन सिंदूर की निंदा नहीं की है। अब जो पाकिस्तान का सदाबहार मित्र है, उसने, यानी चाइना की मैं बात कर रहा हूं, उसने खेद तो जताया है ऑपरेशन सिंदूर पर, लेकिन उस तरह से पाकिस्तान के साथ खड़ा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है जैसे एक मित्र को खड़ा होना चाहिए। चाइना ने एक बहुत ही बैलेंसिंग अप्रोच अपनाया है। तो यहां पर हमारी कूटनीति की जीत हुई है, चूंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने तुरंत मजबूत राष्ट्रों से संपर्क साधा है। अब दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि सभी मिसाइलें सही निशाने पर लगी हैं, यानी हमारी मिसाइलें इतनी अत्याधुनिक हैं और टेक्नोलॉजी से इतनी संपन्न हैं, ये हमने विश्व को बता दिया। और सोचिए, वो भी तब जबकि चीन वायु रक्षा प्रणाली की पाकिस्तान में देखरेख करता है। हमने बिना उसको भनक लगे वहां तक गए और 9 पॉइंट पर हमला करके चले आए। अब आते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हमारा यह है, मॉक ड्रिल के बहाने दुश्मन को धोखे में रखा। हमने 5 तारीख को इस बात का ऐलान किया कि 244 जगहों पर मॉक ड्रिल की जाएगी। तो हमने दुश्मन देशों को भ्रमित करके रखा, कंफ्यूज करके रखा। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर। ऑपरेशन सिंदूर का नाम देकर हमने भावनाओं से जोड़ा, क्योंकि इसमें नवविवाहिताओं को टारगेट किया गया था और उनके सामने उनका सिंदूर उजाड़ा गया था। तो हमने ऑपरेशन सिंदूर उनको समर्पित किया है और उनके लिए भावनात्मक लगाव को जोड़ा है। अब 5वें पॉइंट पर देखिए, जब सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें हमने 2 महिलाओं को आगे किया, सोफिया कुरैशी, और उसके बाद हमने व्योमिका सिंह को आगे किया, यानी 2 महिलाओं को आगे किया और हिंदू और मुस्लिम को आगे रखा। उन्होंने टारगेट किया, ये बताने की कोशिश की कि हिंदू मुस्लिम को टारगेट, पहलगाम में टारगेट किया, यहाँ दिखाने की कोशिश की, बांटने की। लेकिन हमने बताया कि भारत धर्म और संस्कृति के आधार पर एकजुट है। तो मैंने ये 5 पॉइंट आपको बताया है। आपको बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद इस वीडियो को देखने के लिए।